गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने कल पढ़ा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या क्या होता है, उसके कितने मेथड होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में डिस्कस करी थी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, मतलब जो भी फ़ायदा नुकसान पार्टनर को हो रहा है वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनको शो कर देंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दो टाइप के मेथड होते हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, दो अकाउंट बनाते हैं। पहला है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है आपका करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें ही रखेंगे, और करंट अकाउंट में हम पार्टनर्स के फ़ायदे और नुकसान रखेंगे। ये मैं इजी भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आप जल्दी से इसको समझ सको, ठीक है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ये है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में मैंने जैसे कि बताया दो खाते बनते हैं, दो अकाउंट बनते हैं। सबसे पहला है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें ही रखी जाएंगी, इनके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा उनकी जो शुरुआत में कैपिटल थी वो कितनी थी, 1,50,000। तो हमने शुरुआत ही यहाँ से करी है 1,50,000 से, ठीक है। उन्होंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बाय कैश करके यहाँ पे उसको भी लिख दिया। अगर ये अपने कैपिटल में से कुछ ड्राइंग कर लेते, यानी कि कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉ कर लेते, तो हम यहाँ पे वो अमाउंट लिख देते। बट इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं था, तो हमने यहाँ पे इसको नील छोड़ रखा है। इसके बाद हमने इसको बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया, जो कि टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से यहाँ पे हमने शो कर रखा है। तो अब आपका क्वेश्चन एक ये उठ सकता है, सर अगर ये ड्राइंग है ना, ये ड्राइंग है तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है, देखो एक ड्राइंग तो हो गई कि पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल से ही पैसा विड्रॉ कर लिया। मान लेते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे इसने ए ने 1,00,000 रुपए लगाए थे, तो अगर ये ड्राइंग कर रहा है कैपिटल से, तो ये अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है। अब इसकी कैपिटल जो रहेगी वो 80,000 रह जाएगी अगर इसने 20,000 रुपये निकाल दिए तो, ठीक है। तो अगर इसने 20,000 रुपये निकाल दिए अपनी कैपिटल से, तो इसकी अब कैपिटल कितनी रहेगी, 80,000। अब इसको अगर कोई इंटरेस्ट मिलेगा तो वो 1,00,000 पे तो नहीं मिलेगा, 80,000 पे मिलेगा। तो कैपिटल जितनी रिड्यूस होती जाएगी उतने पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। एक होती है सिंपल ड्राइंग जो कि हमारे नुकसान में जाती है, पार्टनर का नुकसान है। अगर पार्टनर ने ड्राइंग करी है तो पार्टनर के लिए वो क्या है, एक नुकसान है। क्यों? क्योंकि उसने उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और वो पैसा भी वापस करना पड़ेगा। वैसे ही कैपिटल से अगर ड्राइंग कर दी जाती है तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, अगर कैपिटल से विड्रॉ हो रही है। अगर प्रॉफिट में से विड्रॉ हो रही है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है, तो वो हमारा करंट अकाउंट से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद हम आते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है उसमें यहाँ पे पार्टनर्स के फ़ायदे और यहाँ पे पार्टनर के नुकसान। पार्टनर के फ़ायदे और पार्टनर के नुकसान कैसे पता चलेंगे, उसके लिए आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से आना चाहिए। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि फर्म बनाती है पार्टनर्स के लिए, ताकि वो जो प्रॉफिट है उनमें बांट सके। क्लियर है? तो यहाँ पे फर्म के फ़ायदे आते हैं, फर्म के नुकसान, और ये सारे के सारे फर्म के नुकसान हैं। तो ये किन के लिए, किन को दिए, ये पार्टनर्स को दिए, तो पार्टनर्स के लिए ये सारे के सारे फ़ायदे ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये फर्म के लिए नुकसान थे, लेकिन पार्टनर्स के लिए तो फ़ायदे हैं, इसीलिए ये यहाँ पे आए हैं। अब ये सारी चीज़ें हमने यहाँ लिख दी, ए को जितना दिया, बी को सब कुछ यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आती है बात प्रॉफिट की। तो पार्टनर्स का ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी हमारा प्रॉफिट आता है, यहाँ पे जो प्रॉफिट आया वो हम पार्टनर्स में बांट देते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट आया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे हम प्रॉफिट इन दोनों का जितना है वो यहाँ पे लिख देंगे। अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस आया है, जैसे कि यहाँ पे अभी तो प्रॉफिट आ रखा है, अगर यहाँ पे लॉस आता, इस साइड पे लॉस आता, बैलेंस इस साइड का आता तो लॉस होता, तो ये जो लॉस ये दोनों जो बेयर करते वो हम कहाँ, किस साइड शो करेंगे, इस साइड शो करेंगे। तो दोनों में से कोई एक ही चीज़ आएगी, या तो प्रॉफिट ही होगा या लॉस ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब इसके बाद ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लिया है तो उसको ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग हमने यहाँ पे लिख ली। अब वो ड्राइंग वापस जो करेगा ना, तो इसलिए ये उसके लिए एक नुकसान है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उस पर इंटरेस्ट भी लगा के देगा,
ठीक है। अगर मान लेते हैं 100 रुपये अगर उसने निकाल दिए हैं, 10% का इंटरेस्ट है, तो उसको 110 रुपये उसको देने पड़ेंगे। तो 100 रुपये इन्हें निकाल दिए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10 रुपये दे दिए, तो ये नुकसान ही तो है, तो इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो ये इस तरीके से हम इसमें दो खाते बनाते हैं जब भी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का यूज़ किया जाएगा तब। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अमर एंड बिमल एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। अब अगर हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ने लग गए तो क्वेश्चन ही पढ़ते चले जाएंगे, और मैंने आपसे शुरू से ही बोला है कि आप क्या करो, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इसका एक रफ नोट बनाने की तैयारी कर लो। तो रफ नोट कैसे बनाएंगे अब देखते हैं। सबसे पहले अमर एंड बिमल एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, यानी कि हमें ये पढ़ते ही पता चल गया कि दो पार्टनर हैं, अमर और बिमल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, into a partnership on 1st April 2017 contributing 1,50,000 and 2,50,000 respectively towards capital। तो इन्होंने कैपिटल कितनी लगाई है, 1.5 लाख और 2.5 लाख। तो 1.5 लाख यहाँ इसकी कैपिटल लिख दी और 2.5 लाख यहाँ पे इसकी कैपिटल लिख दी। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जा रहा है, दोनों को ही दिया जा रहा है 10% पर एनम, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट द कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन फॉलोइंग फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को यूज़ करके ये लोग ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, यानी कि हमें दो खाते बनाने पड़ेंगे, पहला पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड, ठीक है। और पार्टनर्स के करंट अकाउंट में पार्टनर्स के फ़ायदे, पार्टनर्स के नुकसान। इसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा है नेट प्रॉफिट। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1 लाख। तो इनका नेट प्रॉफिट कितना है, वो है 1 लाख का, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यहाँ पे जनरल एंट्री भी बनानी है और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। बट हम लोग इस क्वेश्चन में वो सभी चीज़ें करेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ी। हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट पढ़ा, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हमने ये देखा कि उसमें दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक है आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक है आपका पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें भी बनाएंगे, भले ही अभी पूछ नहीं रखी हैं पर समझने के लिए हम इसमें बना सकते हैं, ठीक है। रोकने वाला कौन है, ओके। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा वर्किंग नोट में, सबसे पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें हम ये पता लगा सकें कि भाई इनको इंटरेस्ट दिया कितना जा रहा है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है। तो अमर का नाम है अमर, तो इसका ए बना लेते हैं। ए को कितना दिया जा रहा है, 1.5 लाख रुपए की उसकी कैपिटल है और 10% का उसको इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो ये हमने काटा तो लास्ट में आया 15,000, यानी कि अमर को कितना पैसा दिया जा रहा है इंटरेस्ट का, 15,000। ऐसे ही बिमल का देख लेते हैं। बिमल ने 2.5 लाख रुपए लगाए थे और इसका 10%, ठीक है। ये हमने किया सॉल्व, ये आ गया 25,000, सिंपल, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने कल ही आप लोगों को बताया था जो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हैं ये कब बनाए जाते हैं, लास्ट में बनाए जाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद। क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, फर्म बनाती है, फर्म पार्टनर्स का फ़ायदा दे देती है, ठीक है ना, जो भी उसका देना होता है पार्टनर्स को देना होता है वो सब दे देती है। तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद हम लोग ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम भी यहाँ पे एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये रहा। अब सबसे पहले यहाँ पे फर्म के फ़ायदे आते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाती है, फर्म बनाती है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। फर्म बना रही है और फर्म, तो यहाँ पे फर्म के फ़ायदे और यहाँ पे फर्म के नुकसान आएंगे। तो फर्म का फ़ायदा क्या है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट, जो कि हमें यहाँ दे रखा था 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए दे रखा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके अलावा और कोई चीज़ यहाँ पे नहीं दे रखी तो हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पे देने के लिए हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि फर्म को देना है पार्टनर्स को, है ना। तो कितना कितना है, 15,000 और 25,000। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमर बिमल, ओके।
अमर को दिए जा रहे हैं 15,000 और बिमल को दिए जा रहे हैं 25,000। तो इन दोनों की टोटलिंग करी तो ये आएगा आपका 40,000। 40,000 का इंटरेस्ट देना है, ठीक है। अब इसके बाद इसको बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंस अगर हम करेंगे, क्योंकि इसके अलावा तो यहाँ पे और कोई चीज़ दे नहीं रखी, तो बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे 40,000 है, कितने की कमी है? 60,000 की। तो हम यहाँ लिख देंगे 60,000। अब देखो ये भी पूरा 1 लाख हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स अकाउंट। तो पार्टनर्स टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पे अब इन दोनों को बांटना है। अब कितना बचा है पैसा? बचा कुचा पैसा कितना है? 60,000 रुपये। क्वेश्चन में कहीं कुछ बताया है? नहीं बता रखा। अब जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा है तो हम क्या करते हैं, ये जो पैसा बचा हुआ है पार्टनर्स में बराबर बांट देते हैं बराबर। तो यहाँ पे अमर और बिमल, ठीक है। अमर का कितना है? 30,000 रुपये इसको दे देते हैं और 30,000 रुपये इसको यहाँ दे देते हैं, बस हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। किस मेथड से बनाना है? फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना है। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में सबसे पहले क्या है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर कौन कौन है? अमर और बिमल। तीसरा पार्टनर भी होता तो यहाँ पे तीसरा कॉलम भी आता, ठीक है। यहाँ पे अभी 2 ही पार्टनर है तो इसलिए हम 2 ही कॉलम बना रहे हैं, अमर और बिमल। क्लियर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स के सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो पार्टनर्स की कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। बाय बैलेंस कैरिड ब्रॉट डाउन। बैलेंस मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप फुल में लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमर की कितनी है? 1.5 लाख और बिमल की है 2.5 लाख। तो यहाँ पे 1.5 लाख और यहाँ पे 2.5 लाख, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा कुछ और चीज़ दे रखी है यहाँ पे? नहीं दे रखी। अगर आपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देखा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन है, जो कि शुरुआत में उनकी थी कैपिटल, वो यहाँ पे है। इसके बाद इंट्रोड्यूस करी है तो बाय कैश करके हम लिख देते। कोई ड्राइंग करी होती, विड्रॉ करी होती तो हम यहाँ पे लिख देते, बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। तो जब नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यहीं पे बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे और कुछ दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं बैलेंस। तो यहाँ पे 1,50,000, यहाँ पे 2,50,000, यहाँ पे भी 1,50,000, यहाँ पे भी 2,50,000। अब यहाँ ऊपर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे भी 1,50,000 और 2,50,000। ये क्या है? टू बैलेंस कैरिड डाउन, बस हो गया। इतना इजी है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। अगर ड्राइंग करी होती, इंट्रोड्यूस करी होती तो भी यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे दे नहीं रखा है तो बस इतना सा बन गया। क्लियर है? अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया और हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? पार्टनर्स कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं हम? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है ना। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 ही अकाउंट बनेंगे। पहला है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में कैपिटल से रिलेटेड सारी चीज़ें तो हमने कर दी, अब पार्टनर्स के करंट अकाउंट से रिलेटेड भी कर देते हैं। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती हैं? पार्टनर्स के फ़ायदे और पार्टनर्स के नुकसान। तो यहाँ पे पार्टनर्स के फ़ायदे क्या थे? एक ही फ़ायदा है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का एक ही फ़ायदा दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और तो कुछ है नहीं पूरे क्वेश्चन में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमर को कितना दिया था? 15,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं 15,000। और यहाँ बिमल को दिया था 25,000, ठीक है, दे दिया। इसके अलावा और कोई चीज़ आती है यहाँ पे? हमने कल देखा था कि हाँ यहाँ पे एक चीज़ और आती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है वो भी यहाँ पे आता है, ठीक है।
तो पी.एन.एल. एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ आएगा। तो हम क्या करेंगे, पी.एन.एल. एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनको कितना प्रॉफिट हुआ, 30 हज़ार का प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, यहाँ पे बस वही रह गया है, इनका फ़ायदा है वो, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख देना पी.एन.एल. एप्रोप्रिएशन। इससे क्या होगा, पता चल जाएगा ये प्रॉफिट कहाँ से आया है, पी.एन.एल. एप्रोप्रिएशन से आया है। तो अमर को कितना दे रखा है, 30,000, और विमल को भी दे रखा है 30,000। इनकी कोई ड्राइंग है, ड्राइंग दे रखी है पूरे क्वेश्चन में, कहीं नहीं दे रखी है। तो जब क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी तो यहाँ भी कुछ नहीं आएगा और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा, तो इनका कोई नुकसान है ही नहीं। अब जब नुकसान नहीं है तो अब और कुछ रह नहीं गया, तो अब हम क्या कर देते हैं, इसको बैलेंस, यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी टोटलिंग कितनी आ रही है, इसकी आ रही है 45,000 और इनकी आ रही है 55,000, ठीक है, 45,000 और 55,000, ओके। अब यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 45,000 और 55,000, कुछ रह नहीं गया, यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, सिंपल हो गया क्वेश्चन। इतना ही काम करना है हमें पार्टनर्स के कैपिटल्स अकाउंट में, और कुछ नहीं है, ठीक है। पार्टनर्स के फ़ायदे यहाँ, पार्टनर के नुकसान यहाँ, बस इतना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से समझाऊं तो इसमें क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया था, दो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल इतनी है, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना % देना है, पूरे साल में उनको इतना नेट प्रॉफिट हुआ फर्म को, तो वो बताना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है इनका, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना है, ठीक है, तो हमने निकाल दिया था, सॉल्व कर दिया। इसके बाद फिर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पी.एन.एल. एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, क्योंकि फर्म पहले इनको फ़ायदा देगी तभी तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनेंगे। तो सबसे पहले हमने पी.एन.एल. एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसमें हमने इनका जो भी नेट प्रॉफिट था 1 लाख का वो दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो दिया, उसके बाद प्रॉफिट बांट दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया, क्यों, क्योंकि हम फिक्स्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो फिक्स मेथड में कैपिटल और करंट दोनों आते हैं, तो फिक्स मेथड में हमने ये यूज़ किया। तो फिक्स मेथड में सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, उसमें सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीज़ वो हमने यहाँ बना दिया। फिर पार्टनर्स का करंट अकाउंट, पार्टनर्स के फ़ायदे नुकसान वो भी हमने यहाँ कर दिए। बस ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट करने से पहले इसमें एक चीज़ रह गई है और वो है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो उसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे एक जर्नल एंट्री बनाते हैं। अब जर्नल एंट्री किस चीज़ की है, हमने यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो जर्नल एंट्री किस चीज़ की है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री या पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री बनानी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ देते हैं हम, कहाँ दिया होगा, फर्म ने दिया होगा ना, ये जर्नल एंट्री अकाउंट्स किसके बना रहे हैं हम, फर्म के बना रहे हैं। तो फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया किसको, पार्टनर्स को, ठीक है। कब दिया, कहाँ पे दिया, वो हमें यहीं पे दिख रहा है पी.एन.एल. एप्रोप्रिएशन में। तो हमने क्या किया, एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू किसको देनी है, किसको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक देना है अमर को, टू अमर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में जाएगा। क्यों जाएगा करंट अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर का फ़ायदा है। अब जब पार्टनर का फ़ायदा है तो करंट अकाउंट में जाएगा ना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। और दूसरा है टू बिमल करंट अकाउंट, ठीक है। कितना है, अमर को कितना दे रहे हैं, अमर को दे रहे हैं 15,000, विमल को दे रहे हैं 25,000, और टोटल कितना जा रहा है यहाँ से 40,000। तो ये हमारी एक जर्नल एंट्री बन गई, ठीक है। ये इसका एक पूरा फॉर्मेट बनता है, फॉर्मेट बना लेना, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 कहाँ से आया, ये 40,000 यहाँ से आया, क्योंकि पी.एन.एल. एप्रोप्रिएशन से कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा रहा है, पूरा का पूरा 40,000 हमने यहाँ लिख दिया। टू किसको जा रहा है, अमर के करंट अकाउंट में जा रहा है, तो अमर का जो करंट अकाउंट है ये रहा, अमर का करंट अकाउंट इसमें गया ना, क्योंकि अमर का फ़ायदा है, ऐसे ही बिमल का ही फ़ायदा है, तो यहाँ पे तो टू अमर करंट अकाउंट, टू बिमल करंट अकाउंट 15,000 और 25,000, बस ये एंट्री भी हो गई। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया।
अब आपका जो होमवर्क है वो भी ऐसा ही है। अगर एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूँ उस क्वेश्चन में भी कहीं नहीं बोला है कि आपको ये सारे अकाउंट बनाने हैं, बट अपनी प्रैक्टिस के लिए आप उनके ये अकाउंट बनाएंगे और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उसको आप देखिए। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल 5 लाख ईच एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि दोनों की ही कैपिटल कितनी है, 5 लाख है। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017 को कमल ने 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए, यानी कि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। वेयर एज कपिल विड्रू 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2017, और जो कपिल है, कपिल ने 1 लाख रुपए निकाल लिए अपनी कैपिटल में से। क्लियर है, आउट ऑफ द कैपिटल। तो ये कैपिटल वाली ड्राइंग है, तो इसमें ये कैपिटल अकाउंट में जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ किया जा रहा है, 10% पर एनम। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख, फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है पूरे साल में, 6 लाख का। तो हमें क्या क्या बनाना है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री बनानी है। एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, पर इसमें एक जो टिपिकल पार्ट है जो मैंने आपको नहीं समझाया वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या है, इसमें जो कैपिटल दे रखी है इन्होंने कब करी है इंट्रोड्यूस, 31 मार्च 2017 को इनकी कैपिटल कितनी थी, 5 लाख 5 लाख। तो 1 अप्रैल 2017 को नया सेशन स्टार्ट होता है, तो इस दिन भी इनकी कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख की होगी। ठीक है ना, अमर की भी और बिमल की भी। फिर 1 अक्टूबर 2017 को ए ने 1 लाख रुपए की फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है और बी ने 1 लाख रुपए निकाल दिए, यानी कि माइनस कर दिए। अब इसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा, किस हिसाब से निकालोगे, क्योंकि 5 लाख तो पूरे साल चला है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा चलेगा, और जो 1 लाख आया ये तो सिर्फ 1 अक्टूबर को आया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग निकालना, फिर उसको प्लस करना, तो टोटल इंटरेस्ट जो आएगा वो यहाँ पे लिखोगे। तो 1 लाख का 10% 6 महीने के लिए, ठीक है ना, और इसमें तो सीधे 10% ही आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 5 लाख है, ठीक है, ये 5 लाख है। अब यहाँ पे जो बनेगी कैपिटल वो 4 लाख की हो जाएगी। समझ में आई बात, यहाँ पे 5 लाख है और यहाँ पे 1 लाख है, तो यहाँ पे तो 5 लाख थी, ये 5 लाख तो पूरे साल चली या फिर 6 महीने ही चली अगर आप देखोगे, और ये जो 1 लाख रुपए हैं ये 1 लाख रुपए निकाल दिए। तो अब कैपिटल 1 अक्टूबर से कितनी रह गई, सिर्फ और सिर्फ 4 लाख। तो शुरू के 6 महीने में, यानी कि 5 लाख का 10% कितने महीने के लिए हुआ, 6 महीने के लिए, सॉरी 6 महीने के लिए, ठीक है ना। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कैपिटल कितनी थी, पूरी की पूरी 5 लाख थी। अब ये आ गया, अब 1 अक्टूबर से कैपिटल कितनी रह गई, 4 लाख, तो 4 लाख का 10% 6 महीने के लिए, तो इन दोनों का जो आएगा वो आप प्लस कर देना इंटरेस्ट, तो ये उसमें आएगा। ऐसे ही आप इसका भी कर सकते हो, पूरे 6 महीने के लिए 5 लाख का 10% 6 महीने के लिए, ठीक है ना, प्लस 6 लाख का 10% 6 महीने के लिए। अब ये 6 लाख कहाँ से आया, 5 लाख तो शुरुआत में था, तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक तो 5 लाख ही थे वहाँ पे, फिर इसने 1 लाख रुपए और डाल दिए, तो अब कैपिटल कितनी हो गई, 6 लाख हो गई। तो 6 लाख का 10% 6 महीने के लिए। क्लियर है। ऐसे ही बी का है, पूरे 6 महीने के लिए तो उसकी कैपिटल कितनी थी, 5 लाख ही थी, और ठीक है ना, और बाकी के 1 अक्टूबर से उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 4 लाख, तो 4 लाख पे निकाल दिया, और दोनों का इंटरेस्ट जितना भी आएगा वो हम प्लस कर देंगे, उतना ही इंटरेस्ट ए को देना है, उतना ही इंटरेस्ट बी को देना है। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए ए और बी लिख दिया था, पर यहाँ पे कपिल और कमल और कपिल हैं, ठीक है ना, कमल और कपिल। इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना,
समझने की कोशिश करना। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो जो है उसकी जर्नल एंट्री भी खुद पास करना। जो समझ में नहीं आएगा वो मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।